बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ तपती हुई धूप, तपती हुई इसलिए कि आज थोड़ी गर्मी भी है। गाड़ी के अंदर आपको कम से कम गर्मी लगती है इस तपती हुई धूप में, और इस शानदार मौसम में आपको यूके के एक छोटे से शहर स्टोक-ऑन-ट्रेंट से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिन बहुत खूबसूरत है, इतवार का दिन है, थोड़ा सा क्वाइट भी है, सड़कों पे इतनी रेल-पेल नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम अपने व्लॉग में आपको दिखाएँगे कि आज मुसाफिर हमें किस किस गली और किस किस कूचे की सैर करवाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए जी निकलते हैं, ठीक है। दिन बहुत खूबसूरत है, धूप चमचमा रही है, लोग पैदल वॉक कर रहे हैं, गाड़ियों पे निकल रहे हैं। मतलब जो स्पॉट्स हैं वॉक करने के लिए, जैसे पार्क्स हैं, इस तरह वॉकिंग ट्रैक्स बनाए हुए हैं, उन ट्रैक्स पे काफ़ी ज़्यादा रश है। ऐसे मौसम में स्पेशली होता है। For city cabs, yeah? Samantha, yeah. Yes, yes. नहीं उठाते हैं कस्टमर को, फिर आगे चलते हैं। नहीं जी, कस्टमर को उतार दिया। शॉपिंग थी उनके पास काफ़ी ज़्यादा, और उनको उतारा, टिप भी दे गए क्योंकि पिछला बूट पूरा भरा हुआ था। तो मैं खुद सोच रहा था ये कम से कम इन्होंने 300 पाउंड के लगभग जो है ना वो स्पेंड किए होंगे, खर्च किए होंगे। महंगाई का यहाँ मैं आलम बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे भी ना सस्ते और महंगे स्टोर मौजूद हैं। तो मैंने इनको पूछा कि कितने पैसे आपने स्पेंड किए आज, तो कह रही थी 178 पाउंड। तो डेफिनेटली अगर आप टेस्को पे जाते या सेसबरी पे जाते तो ये 300 से कम तो मुमकिन ही नहीं है। तो बस यहाँ पे भी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। यही आप जो है ना गाड़ी भर के लाते थे, अगर जब हम 2017 में जब यहाँ से गए हैं ना, तो तब ये गाड़ी आप भर के लाते थे तकरीबन 70 पाउंड में ना। इतनी महंगाई हुई है, चीज़ें डबल ट्रिपल हो गई हैं। महंगाई ने यहाँ लोगों को बहुत तंग किया हुआ है। अब आ गई है अगली भी, लेते हैं जनाब। आज तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है जनाब, एक जाब उतार रहे हैं तो अगली आ रही है कंटिन्यूसली। पिछले आधे घंटे में ये समझ लें तीसरी जाब है। और ये छोटी जाब जो है ना, जब ट्रैफिक होती है ना, ये मतलब 5 पाउंड की, 4.5 पाउंड की ये वर्थ करती है कि आप इसको फौरी उठाएं, उतारें, अगली उठाएं। तो इस तरह से जो है ना वो एक बेहतर आप कमाई कर सकते हैं, बेहतर आपके पैसे बन सकते हैं। इस जाब ने आना है जी, ये जाब। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, ये जाब आई है PDSA। PDSA क्या है? ये बेसिकली जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं ना, उनका सेंटर है। कोई बीमार हो जाते हैं या मतलब उनको कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके लिए है ये। थैंक यू। तो उसने मुझे रास्ता दिया है, तो मैंने भी ना उसको थैंक यू बोला। ये जनाब जाब आ गई है। ये जनाब कुत्ते बिल्लियों का सेंटर है। यहाँ पे ना अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी कुत्ते का या बिल्ली का, या कोई ऐसा कोई मतलब और को उसको हो जाती है चीज़, तो वो यहाँ पे भेजते हैं उसको, तो इस सेंटर में लेके आते हैं। मतलब चंद दिन पहले मैंने एक कस्टमर को उतारा था, तो उसकी बिल्ली, वो कह रही है मेरी बच्चे की बर्थडे थी, लेकिन हमें बाहर से आवाज़ आई कि कुछ हुआ है, तो हम बाहर के गए तो हमारी बिल्ली जो थी उसको कोई शायद किसी गाड़ी ने हिट किया है या क्या हुआ है, वो फिर बेहोश हो गई। फिर वो उसको यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे उन्होंने फिर कहा जी ये एडमिट होगी बाकायदा, जिस तरह इंसानों को एडमिट करते हैं, दाखिला देते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, उसी तरह। तो उन्होंने कहा जी फिर ये इसके एक्सरेज होंगे, फिर कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी कि इसको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं। तो वो मतलब ये इतना सीरियस लेते हैं, पेट जिनको बोलते हैं ना पालतू जानवर, उनको इतना सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं कि फौरी तौर पे फिर हमने जो है वो पार्टी कैंसिल की। बहुत सारे दोस्त मेरे बच्चे के इकट्ठे हुए हुए थे, 8, 9, 10 साल का बच्चा था, उसकी बर्थडे थी। तो यहाँ पे ट्रेंड होता है कि सारे उसके जो क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं, उनको बुलाते हैं। फिर उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया कि अपने बच्चों को आके ले जाएं, हमारे यहाँ ये हादसा हो गया। तो लोग भी इसको माइंड नहीं करते ना, बल्कि उल्टा वो हमदर्दी का इजहार करते हैं जी कि ये आपके साथ ये हादसा हो गया। ये यहाँ पे मामलात हैं जी। ये इस तरह लोग ये जानवरों के साथ भी जो है ना उनके प्रॉपर हॉस्पिटल बने, लेकिन ये प्राइवेट हैं, ये सरकारी नहीं है। यानी ये आपका शौक है, आपने पाला हुआ है, तो इसके लिए आपने पे भी करना है।
ये नहीं है कि हुकूमत आपकी बिल्ली या कुत्ते के लिए कुछ काम करेगी, नहीं। वो जो सरकारी सतह पे चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन वो है मेरे ख्याल से उनके लिए जो आपके फार्मिंग है, जैसे शीप फार्मिंग है, गोट भी फार्मिंग है। चलें आगे कस्टमर उठा लेते हैं, ठीक है। हाय, ऑलराइट, हाउ आर यू? Thank you. You. या नॉट बैड, बाय बाय। Thank you. Take care. थैंक यू, बाय, यू एज वेल। लें जी, वहाँ से जैसे मैं आपको बता रहा था कि उस औरत को मैंने उठाया है वहाँ से ना, वो जो जानवरों का मैं बता रहा था हॉस्पिटल, तो ये बेसिकली नर्स है। और ये नर्स भी जिस तरह इंसानों के वो बनते हैं ना, हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए नर्स बनते हैं, आप देख रहे हैं उसने ग्रीन वर्दी भी पहनी हुई है, उसी तरह 4 साल का कोर्स है और फिर आप जो है ना नर्स बनते हैं। तो उससे मैं पूछ रहा था कि क्या सिलसिला है, तो मुझे बता रही थी कि लोग डिफरेंट जो स्पेशली कुत्ते और बिल्लियाँ जो है ना वो लेके आते हैं हमारे पास। तो आज चूँकि मौसम अच्छा था तो उसकी वजह से हम काफ़ी बिजी रहे हैं सारा दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जानवरों के साथ काम करके। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरे ताया अबू भी जो थे ना वो वेटनरी डॉक्टर थे, तो फिर मुझे वो उसने बताया कि वो किस तरह के, वो मैंने बताया उसको कि वो बड़े एक्सपीरियंस थे अपनी इस फील्ड के अंदर। तो वो बड़ी खुश हुई, फिर कहती है अच्छा कोई स्टोरी बताओ उनकी। तो मैंने कहा मैं क्या आपको स्टोरी बताऊं। फिर मैंने उनको बताया 1-2 दफ़ा कोई एक बंदे की भैंस जो है वो बीमार हुई, तो उन्होंने बुलाया उनको, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ना इसको वो क्या कहते हैं हलाल करवा लें, क्योंकि ये नहीं रहेगी, ये मर जाएगी। तो उन्होंने कहा जी आपने कोई इनका एक्सरे किया हुआ है, आपने कैसे ये मतलब फील कर लिया कि इसको हम छुरी फेर दें हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बस मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है। तो वो फिर भैंस जो है ना रात को तकरीबन 10:30 बजे वो गिर गई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, वो दोस्त थे उनके, उन्होंने कहा जी कि वो तो गिर गई है। तो उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था ये गिर जाएगी। लेकिन वो बंदा जो है ना जो मालिक होता है वो बेचारा तो कोशिश करता है कि यार किसी तरह बच जाए। हो सकता है वो किसी पीर फकीर को मंडी बाउलदीन से लेके आए और उससे कोई दमशम करवा रहे थे। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा चलो अब इसको ना, जब वो उन्होंने छुरी फरवा दी, जब वो गिरी मरी नहीं थी, तो वो कसाई कसूई हमारे यहाँ तो वो ऐसे जानवर भी बीमारी वाले भी बिक जाते हैं ना। तो जब वो आए तो डॉक्टर साहब ने कहा मुझे आपने बुलाना है, तो फिर उन्होंने बुलाया डॉक्टर साहब को। तो रीज़न उन्होंने बताई थी कि इसने कोई ना मेटल खाया है, तो वो कील जो है ना 3-4 उसके दिल के अंदर वो ऐसे पेवस्त हुए थे, तो वो बिल्कुल वाइट हो गया था, उसका जो दिल था ना वो पीप सी बन गई हुई थी। तो वो फिर बंदा डॉक्टर साहब का बड़ा जो है ना वो समझ लें कि गर्विदा बन गया। तो ये मतलब यहाँ पे भी लोग जो है ना बड़े अपने जज्बे के साथ, अपने पैशन के साथ, यहाँ पे तो मोस्टली लोग हमारी तरह तो नहीं आते ना जी, अच्छा जी कुछ नहीं मिला तो मैंने कहा चले इसमें एडमिशन ले लेते हैं, इसमें शायद हम कुछ बेहतर कर लें। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था ना, जिसको कहीं नहीं मिलता था वो कहते चले मैथ्स काम में मिल जाएगा, जियोग्राफी में मिल जाएगा, ठीक है मैथ्स काम भी चले बेहतर था, जियोग्राफी और 1-2 शोबे और थे जहाँ पे वो बस सोशियोलॉजी, तो वो एक जिसका कहीं नहीं होता कहते जी इधर करवा देते हैं जी आपका एडमिशन। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लोग बाई पर्पस आते हैं, बाई चॉइस आते हैं कि हाँ यार हमने जो है ना वो लेना है एडमिशन और मैंने ये ज़िंदगी में करना है और इस तरह से मैंने करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से चलती हैं। आप एक सड़क को ज़रा चेक करें, क्या खूबसूरती है। साथ में ये जो मेरी राइट हैंड साइड है ना जी, यहाँ पे यार निकल जा, ये गाड़ी वाला क्या कर रहा था। तो मेरी राइट हैंड साइड पे ये सारे फार्म्स हैं। हम जा रहे हैं अब एक गांव के अंदर, एक बहुत ही खूबसूरत एरिया के अंदर, और मैं बड़े अरसे के बाद जा रहा हूँ। हमेशा मुझे खुशी होती थी इस तरफ जाने की। मैं हालांकि बाहर नहीं जाता जॉब लेने के लिए ना, अमूमन मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन इसलिए जा रहा हूँ कि ये आप ज़रा नज़ारे चेक करें यार। ये देहात के नज़ारे आपको जन्नतों की कोई शक्ल नज़र आते हैं। आप देखें पहाड़, छोटे छोटे टीले टेकरियाँ, और उनको इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि रूह खुश हो जाती है। मुझे हमेशा जब किसी गांव से कोई जॉब आती है ना आसपास के देहात से, तो मैं बड़ा खुश होकर जाता हूँ, स्पेशली आजकल, ताकि आपको दिखा सकूँ
कि किस तरह से यहाँ की जो देहाती ज़िंदगी है वो खूबसूरत भी है, खामोश भी। अभी मोटरवे के ऊपर से गुजरा हूँ, नीचे से मोटरवे जा रही है जिसको M6 कहते हैं, तो M6 के ऊपर से गुजरा हूँ मैं। तो ऐसे आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं। इस तरह के रोड, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सारा फार्मिंग एरिया है और बहुत खूबसूरत। ये देखिए कितना किसी का खूबसूरत घर है राइट हैंड साइड पे फार्म के बिल्कुल ऊपर। ये मैं असल में ना आपको अब दिखा नहीं सकता, गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना मैं आपको दिखाता कि किस तरह से। ये सामने देखें आप ज़रा कैसे मैनेज की हुई है एक एक चीज़। ये लगता तो ऐसे जैसे कोई ग्राउंड है, लेकिन ये फार्म है, ये सारी फार्मिंग होती है यहाँ पे। इस तरह की मैं इनको ना मैं कहता होता हूँ दोस्तों को, ये जन्नती फार्मिंग है। तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि फार्मिंग करें कोई, लेकिन अभी तो कोई ऐसा मौका नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जब आगे हम निकलेंगे तो वो मौके भी हमें ज़रूर मिलेंगे। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए सदके दिल से आप कोशिश करें, ट्राई करें, तो ज़रूर आपको मिलता है। यार ये नज़ारा करें दरख्तों का, ऊपर से ऐसे है जैसे टनल नहीं बन गई होती। यहाँ आके आपको जो है ना वो लाइटें जलानी पड़ती हैं। वो ट्रैक्टर सामने से गुजर गया राइट हैंड साइड पे। ये सारा फार्मिंग का एरिया है, बहुत बड़े बड़े फार्म है यहाँ पे। पीछे मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे ना एक फार्म था, क्या कहते हैं, गाय का फार्म था, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो करते हैं। राइट हैंड साइड पे उन्होंने हल चलाई हुई है। आप शायद ना देख सके क्योंकि कैमरा थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मुझे वो नज़र आ रहा है कि उन्होंने हल चला के उसको बिल्कुल ज़मीन को रेडी किया हुआ है। ये देखिए यहाँ आपको शायद वो थोड़ा सा वो कोने के अंदर आपको शायद नज़र आ रहा होगा रेडिश ज़मीन। यार ये नज़ारे चेक करें, दैट्स रियली नाइस। ये बीच में एक छोटा सा गाँव आया जी, बहुत खूबसूरत गाँव है। मैं तकरीबन वो 8-9 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। ये देखें ज़रा आप, ये छोटा सा गांव है और ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे है। इसके आसपास में कुछ पहाड़ भी हैं, लेकिन वो पहाड़ भी ऐसे हैं कि उन पहाड़ों पे भी ट्रैक्टर चलता है। मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़ कोई बेआबो गया है, जंगल नमा है, नहीं, उन पहाड़ों पे भी ट्रैक्टर चलता है। और उस ट्रैक्टर से वो उसको जो है क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन होती है, फसलें वो बोते हैं, फसलें काटते हैं। और ये इस तरह का मौसम हो और ये कंट्री साइड हो, यकीन करें ये ना भूलने वाले नज़ारे हैं। ये आपको भी जो है वो याद नहीं। वो सामने देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त माहौल है। ऊपर एक टिकरी बनी हुई है पहाड़ी सी, और पहाड़ी के ऊपर जो है वो दरख्त सा, जंगल सा बना हुआ है। इस तरह के इन्होंने बड़े, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे जाए ना तो और ज़्यादा अच्छे आपको नज़ारे मिलते हैं। तो मैं अभी चूँकि एक पैसेंजर को उठाने जा रहा हूँ, लागर हेड एक जगह, लागर हेड में अभी देखें ना, ये चश्मे मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है ना तो फिर आपको ये पहनने ही पड़ते हैं। ये देखिए ज़रा नज़ारे, ये राइट हैंड साइड पे गाय है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता। और लेफ्ट हैंड साइड पे ना कोई मेरे ख्याल से कोई वेजिटेबल फार्मिंग है या कोई इस तरह की चीज़ है, या मकई है। हाँ मकई है बिल्कुल, यानी मकई कोई उन्होंने बो दी है। अभी ये मौसम आ गया ना चूँकि गर्मियों का, तो गर्मियों में सारी चीज़ें जो है ना वो कर देते होते हैं। ये देखिए ऐसे आपको लग रहा है ना कि ऐसे जैसे ऊपर से छतरी सी बनी हुई है, ये बंद टनल बनी हुई है, सॉरी छतरी कह रहा हूँ, टनल। ये बहुत नज़ारा है, ओ मेरे खुदाया, इतनी खूबसूरत रोड, कमाल। दोनों तरफ जंगल सा है, दोनों तरफ, और बीच में ये रास्ता। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो आप खुद आके, बहुत सारे फ्रूट फार्म्स हैं जैसे चेरी, तो आप खुद आके फार्म के अंदर चेरी पिकिंग कर सकते हैं। चेरी को वो आपको एक टोकरी देंगे, एक टिकट होगी, मतलब 5 पाउंड 10 पाउंड जितनी भी, तो आप अपने बच्चों के साथ आके ना वहाँ से आप चेरी पिक कर सकते हैं। या मतलब कि वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी। ये देखिए राइट हैंड साइड पे ना मकई लगी हुई है, ये कैसी लाइनों के अंदर जो है ना सीडलिंग करते हैं। ये ट्रैक्टर देखें आ रहा है सामने से, यानी इस तरफ आए तो ये नॉर्मल बात है कि आपको ट्रैक्टर भी नज़र आएगा और उसने सारी ट्रैफिक को आपने अपने पीछे लगाया होगा, क्योंकि ट्रैक्टर ज़रा स्लो चलता है, गाड़ी की तरह तेज़ नहीं चल सकता। और ये यहाँ पे ना एक पब है, वहाँ पे हम आया करते थे कस्टमर्स को उठाने। ये देखें राइट हैंड साइड से ना ट्रैक्टर निकल रहा है और उसके पीछे कोई हल है या पता नहीं क्या है, ये आप देखें। अच्छा मशीनरी यहाँ बड़ी
कमाल की है और महंगी भी है। ये ट्रैक्टर एक ये देखिए दी सवान, यहाँ से मैंने काफ़ी दफ़ा कस्टमर को उठाया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पब नज़र आया ना, इससे आगे है मेरे ख्याल से श्रूसबरी, या वो भी यहीं से आगे आइए देखें, श्रूसबरी भी स्टार्ट हो जाता है। वो तो है ही फार्मिंग का एरिया। तो जून में ना सीज़न स्टार्ट होता है स्ट्रॉबेरी की पिकिंग का, तो मैं आपको लेके जाऊँगा कि किसी दिन जब ये सीज़न शुरू होगा ना, मेरे ख्याल से 6 जून से शुरू हो रहा है, तो फिर आपको लेके जाएंगे, घुमाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं और किस तरह से फार्म को उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है और किस तरह से वो जो है वो अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और लोगों को भी एक फार्मर्स की जो काम काज की रूटीन है उसका पता चल जाता है। जब यहाँ जाते हैं तो फार्मर की हौसला अफजाई हो जाती है और उसका बिज़नेस जो है वो बूस्ट करता है, रेवेन्यू उसके पास इकट्ठा होता है। तो बेसिकली फार्मर की ये ज़रा इज़्ज़त भी करते हैं कि वो हमारे लिए फूड उगाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये सारे फार्म्स हैं। ये घास बड़ी बड़ी हो जाएगी, ये देखिए राइट हैंड साइड पे गाय चल रही थी। जब घास बड़ी होती है ना तो फिर ये घास को छोड़ देते हैं। कुछ को तो ये काट के रख लेते हैं ना सर्दियों के लिए, तो कुछ जो है ना वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पे जानवरों को छोड़ते हैं। फिर जानवर वहाँ जो है ना वो चरते रहते हैं, मतलब 15 दिन 20 दिन वहाँ चरेंगे, घास फूस खाएंगे, फिर 15 दिन 20 दिन फिर किसी और जगह पे। ऐसे ना पैचेस बनाए होते हैं उन्होंने ज़मीन के, 5 एकड़ का 10 एकड़ का पैच बनाया होगा और उस पैच के अंदर जो है ना ये जानवरों को खोलेंगे ताकि एक तरफ से खाएं तो दूसरी तरफ चले जाए, ताकि जब एंड तक वो पहुँचे तो पहले वाला जो उन्होंने खाया था वो रेडी हो जाए। जी हम भी करीब ही पहुँच गए हैं जहाँ से हमने कस्टमर को उठाना है। मैंने देख लिया है, अचानक ये लेफ्ट होना है वरना आगे से निकल जाना था। देखिए ज़रा देहात की वाइब देखें कैसी है। ये यहाँ के है क्या कहते हैं, छोटे छोटे विलेजेस हैं। एशली ये एशली विलेज है जी। अब देखिए ज़रा, ये पता नहीं क्या जगह। अच्छा ये नए घर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए उन्होंने इतनी वो सिक्योरिटी कैमरेज और वो सब कुछ लगा रखा है। ये ज़रा देखिए देहात का, सूरज चूँकि डूब रहा है तो उसकी वजह से जो है ना आपको अच्छा एक मतलब कि माइल्ड सी रोशनी जो है ना वो मिल जाती है और वो रोशनी बड़ी कमाल की लगती है, आंखों को बहुत भाती है। मैं तो बहुत खुश हूँ जी।